स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक झारखंड अधिविद्य परिषद हाफ ईयरली इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024-25। कहने का मतलब है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट यानी कि इंटर बोर्ड परीक्षा, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो 4 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपका पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग हिंदी में राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका वीडियो है दोस्तों, इसको स्किप करके जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितना भी प्रश्न दोस्तों आपके हाफ ईयरली एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को एक एक प्रश्न को देखिएगा और मजा ना आए तो दोस्तों बताइएगा, ठीक है, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते, एक एक प्रश्न को दोस्तों एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और बताइएगा नीचे कमेंट करके अगर आंसर पता हो तो। ठीक है, अगर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस देश ने, ठीक है, नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विद्रोह किया था, मतलब दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में पूछता है कि विच कंट्री हैज द ऑब्वियस अमेरिकन, ठीक है, डोमेन इज द नाटो। कौन सा ऐसा कंट्री है जो नाटो में दोस्तों अमेरिकी नेतृत्व का विद्रोह किया था। ठीक है, यानी कि कौन इसका खिलाफ गया था। तो दोस्तों 1 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, जो फ्रांस ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद 2 नंबर, वोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। वोल्शेविक जो क्रांति है कहाँ होती है, वेयर वाज द वोल्शेविक रिवॉल्यूशन हेल्ड। ठीक है, वोल्शेविक क्रांति दोस्तों कहाँ हुआ था। ठीक है, तो 2 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रूस में हुआ था वोल्शेविक क्रांति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, सोवियत संघ के, ठीक है, अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। सोवियत संघ का जो अंतिम राष्ट्रपति था वो वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, तो दोस्तों सोवियत संघ के सबसे अंतिम राष्ट्रपति की बात किया जाए, प्रेसिडेंट की बात किया जाए, तो आप लोग बता दीजिएगा कि क्या नाम था। तो मिका, ठीक है, यहाँ पर मिसाइल गोरबोचे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 4 नंबर हम लोग देखे तो कहता कि खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया। ठीक है, वो अडेप्टेड द ओपन द्वार, ठीक है, डोअर जो आपका पॉलिसी, खुले द्वार की नीति कौन अपनाया था सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है 4 नंबर का, तो 4 नंबर का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन ने। ठीक है, चलिए चाइना जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे दोस्तों 5 नंबर कि कौन जो है आसियान का सदस्य नहीं था। दोस्तों आसियान का कौन सदस्य नहीं था। ये जो क्वेश्चंस आप लोग दिख रहे हैं ना, कई बार दोस्तों बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस के मोड में पूछा गया। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चंस को याद कर ले जाए, इससे दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा गया है। अगर आप दोस्तों इसका याद नहीं किया तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों सबसे बेहतरीन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों एक गेस्ट पेपर लॉन्च हो चुका है, जो कि माँ सरस्वती का वंदना करते हुए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको गेस्ट पेपर का जो फोटो दिख रहा होगा, ठीक है, देखिए दोस्तों गेस्ट पेपर का जो प्राइस है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि गेस्ट पेपर में एमसीक्यू प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। आपको दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, सबसे बेस्ट क्वालिटी में अवेलेबल है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको इसको लेना है तो दोस्तों देखिए इसका जो प्राइस है दोस्तों आपका जो है मिनिमम फी 199 रुपया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो के माध्यम से जाते हैं तो दोस्तों आपको जो है केवल और केवल 99 रुपया पे करना होगा। ठीक है, दोस्तों अगर आपको इसको लेना है तो दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पर जो नंबर जो दिख रहा है व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों मैं क्यूआर कोड दूंगा, उसको आपको पे कर देना है। ठीक है, अगर ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं तो, और उसके बाद दोस्तों आपको गेस्ट पेपर भेज दिया जाएगा व्हाट्सअप पे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो जल्दी जाइए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 5 नंबर की कौन आसियान का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका दोस्तों आसियान का सदस्य नहीं था। ठीक है, चलिए यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ द आसियान, तो ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। इसके बाद 6 नंबर, एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेला जी, ठीक है, 8 का सदस्य है। यानी दोस्तों द ओनली कंट्री ऑफ द एशिया हु मेंबर ऑफ द G8 इज, ठीक है, यानी कि एशिया का ऐसा कौन देश है जिसमें दोस्तों बताया जाता है एशिया में आपका भारत भी आता है। ठीक है, जो कि अकेला G8 का सदस्य है। ठीक है, तो दोस्तों 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों कोई दिक्कत होगा परेशानी होता है नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, 7 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस के मोड में पूछा गया। ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो 7 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को, याद रखिएगा। आगे दोस्तों 8 नंबर, भारत ने शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। ठीक है, भारत से शांति सेना
श्रीलंका कब भेजी गई थी, यानी कि व्हेन द पीस फोर्स वाज द सेंट टू श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। तो दोस्तों इसका जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 1987 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है 1987 ऑप्शन नंबर डी। आगे दोस्तों बढ़ते इसी प्रकार से 9 नंबर का था कि शेख, ठीक है मुजी, ठीक है रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। 10 नंबर दोस्तों पूछा गया प्रश्न है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम एंड हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ होता है, वेयर वाज द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड, ठीक है। तो दोस्तों 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ढाका में, ठीक है बांग्लादेश का राजधानी ढाका में, ठीक है। चलिए इसके बाद 11 नंबर कहता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का, ठीक है संबंध किससे है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज रिलेटेड टू, यानी कि किससे इसका संबंध है जोड़ा गया है, ठीक है किससे। तो 11 का दोस्तों आप लोग बता दीजिएगा 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मानवाधिकार से, ह्यूमन राइट से, ठीक है मानवाधिकार से दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जोड़ा गया है, इससे जो है संयुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार ये भी रिपीट किया गया, ठीक है हाउ मेनी टेम्पररी मेंबर आर देयर ठीक है देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य कितना है तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा 10 गो है, और अस्थायी सदस्य कितना है उसका नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 13 नंबर पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया, ठीक है हु वाज द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंडिया अडॉप्टेड। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है स्वीकृत किया गया था 1949 में, जिसको हम लोग कहते हैं 1949 में, और लागू कब किया गया था कि भारत का संविधान लागू कब किया था, नीचे कमेंट करके इसका आंसर सभी को बताना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें 14 नंबर किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। दोस्तों ऐसा कौन सा भाषा था जिसमें दोस्तों आंध्र प्रदेश में 1953 में दोस्तों गठन किया गया था, यह आप क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा ए नंबर तेलुगु भाषा में, ठीक है भारत यानी कि किस भाषा में, तो तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, और आंध्र प्रदेश में जाइए तेलुगु बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है। 15 नंबर निम्नलिखित में किसने 1951 में भारतीय जनसंघर्ष पार्टी की स्थापना की, ठीक है दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन 1951 में भारतीय जन ठीक है संघ पार्टी की स्थापना की। तो 215 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई, ठीक है दोस्तों दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको वीडियो को पहले में बोला था कि जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको एक बार जरूर देखें, ना देखना तैयो आप लोग देखें, ठीक है। तो 16 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्षीय 5वीं योजना में, ठीक है जो कि आपका 1974 से 1989 जिसको बोलते हैं यानी कि 1974 से 1979 तक, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों 17 नंबर देश के विभाजन के समय, ठीक है नोआवली नामक स्थान चर्चा में क्यों आया। देश के विभाजन के समय दोस्तों नोआवली नामक स्थान चर्चा में क्यों आया, ये क्वेश्चन है। तो 17 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक ढंगों के कारण, ठीक है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों 18 नंबर कहता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। कहता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, यानी कि दूसरा जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ये किसके द्वारा लागू किया गया था। तो 218 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीसी क्या है महाला, ठीक है नोबिस के द्वारा। इसके बाद हम लोग देखें 19 नंबर कहता है कि देशी रियासतों के शासकों को दिए जाने वाला, ठीक है प्रिंसिपर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, यानी कि देशी के जो रियासतों के शासकों को जो दिए जाने वाला प्रिंसिपर्स किस वर्ष समाप्त किया गया। तो दोस्तों याद रखिए 19 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1971 में, ठीक है। देखिए दोस्तों पॉलिटिकल साइंस आप लोग लिए हैं तो दोस्तों इसमें आपको पॉलिटिक्स के बारे में जानना होगा और डेट आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। इसमें कुछ समझाने का चीजें नहीं बनता है, हमको आपको समझाएं, ठीक है। कहता है कि नीति आयोग का प्रत्येन, ठीक है पादेन जो है अध्यक्ष कौन था। अब इसमें हम आपको क्या समझाएं, इसका डायरेक्ट आंसर ही तो बताएंगे। तो जो समझाने वाला सब्जेक्ट होता है मैं उसको 100% समझाता हूं, ठीक है। तो नीति आयोग का पद दोस्तों अध्यक्ष कहलाता है, यानी कि कौन होता है तो सबका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर
1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? तो 1977 की बात है, हम लोग आप लोग है ये नहीं थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई, ठीक है। चलिए इसके बाद 22, निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था? दोस्तों किस पार्टी का गठन महिला के द्वारा किया गया है? ठीक है, आम आदमी, एक क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीट होता है कि आम आदमी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, ये नीचे कमेंट करके बताना है। और इसका जवाब हम आपको बता रहे हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा पार्टी है जिसका जो महिला के द्वारा जो है आयोजित की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। चलिए इसके बाद 223 नंबर कि किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है? किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, कांग्रेस पार्टी को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है। दिस इज द क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट। 24 नंबर दोस्तों कहता है कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? यानी कि 1969 में जो कांग्रेस के विभाजन हुआ था तो उस समय दोस्तों उसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो दोस्तों 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 25 नंबर, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? दोस्तों किस संविधान संशोधन को जो लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? तो 25 का याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा 42वें संशोधन को। ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन तो सबका हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हिस्ट्री लिया है, ठीक है, उसको भी पता होगा। चलिए 26, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा कौन दिया था? तो ये देने वाले के नाम थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि दोस्तों 1999 के करीब जो है ये प्रधानमंत्री थे भारत का, ठीक है, जो कि पूरा हिला के रख दिए थे विश्व को, ठीक है। इसके बाद 27, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीतिक में किस पार्टी का वर्चस्व, ठीक है, वर्चस्व रहा? तो 227 को जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कांग्रेस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर, जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो किसके सदस्य थे? यानी कि इंदिरा गांधी जब पहला बार प्रधानमंत्री बना था तो सदस्य किसका था? लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधान परिषद का? किसका था? या फिर विधानसभा का, ठीक है। तो 228 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यसभा का सदस्य थी कौन? इंदिरा गांधी जब पहले बार प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी दोस्तों प्रधानमंत्री कब बने थे नीचे कमेंट करके बताइएगा। 29 नंबर, आपातकाल की दमनात्मक कार्यवाही की जांच करने के लिए निम्न में से कौन आयोजन गठित किया गया था? ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाह आयोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग 30 नंबर बढ़ते हैं। देखिए आ गया आम आदमी पार्टी को लेकर, ठीक है। हम अभी ना आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व जो कौन क्या था, तो आपका जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल, ठीक है। तो दोस्तों आम आदमी का जो गठन कब हुआ था, ठीक है। फिर से बोल दोस्तों, अगर आप लोग को गैस पेपर चाहिए तो क्या करना होगा? गैस पेपर चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर जो दिए गए नंबर है, ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया नंबर, इस पर दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप की जो गेस्ट पेपर मात्र 999 रुपये में मिल जाएगा, जो कि बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट इसमें कवर किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी का ए नंबर, ठीक है, 2012 में, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।